वेलकम गाइस टू माय चैनल लेट्स स्टडी ऑनलाइन। आज का जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर से है। क्या है वो क्वेश्चन? एन ओपन टैंक विथ अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है। शो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। तो जो टैंक बोला है वो मेटल से बना हुआ है और उसका जो बेस है वो स्क्वायर है। स्क्वायर बेस है। स्क्वायर मतलब क्या? ऐसा दिखने वाला जिसका चार साइड इक्वल होता है। तो मैं स्क्वायर का साइड को ले लूंगी एस, साइड ऑफ स्क्वायर बेस इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स यूनिट ये ले लूंगी। ठीक है। टैंक कैसा है? टैंक तो 3D होता है। तो टैंक मोटा मोटी ऐसा दिखता होगा, ऐसा कुछ दिखता होगा टैंक। अब क्या बोला है? तो हाइट हम ले लेंगे एच यूनिट। ओके। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? ये बेस का स्क्वायर यानी एक्स इंटू एक्स इंटू हाइट। हाइट क्या था? एच था, तो एच एक्स स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर यूनिट। आई होप इतना समझ में आया है। अच्छा, अब क्या बोला है? एन ओपन टैंक विथ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स। ये जो वर्टिकल साइड्स बने, ये जो चार वॉल है, ठीक है, ये चार वॉल मेटल शीट से बना है। ठीक है, मेटल शीट से बना है। ठीक है। और हमें क्या मिनिमाइज करना है? हमें लिस्ट निकालना है। क्या निकालना है? मटेरियल का कॉस्ट। मटेरियल का कॉस्ट हमें लिस्ट करना है, माने कम करना है। कब कम करना है? जब जो डेप्थ है वो टैंक का विथ का हाफ हो जाएगा। ठीक है। टैंक का विथ क्या होगा? देखो, अगर टैंक का बेस का विथ अगर एक्स होता है तो टैंक का भी विथ होगा एक्स। ठीक है। विथ माने चौड़ाई, वो भी होगा आपका एक्स। ठीक है। तो देखो, हम सरफेस एरिया ढूंढेंगे टैंक का। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया मतलब और बेस का भी एरिया, क्योंकि वो पांचों चीज, चार वॉल और एक बेस, वो पांचों चीज उस मेटल शीट से बना हुआ है। ठीक है। तो उसको ढूंढना है, देन उसके ऊपर क्या करना है? डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज करना है। ठीक है। तो चलो, सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या होगा वो? देखो, नीचे का जो फ्लोर है, बेस है, वो उसका एरिया क्या है? वो तो स्क्वायर बेस है, इसलिए उसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, साइड तो हमने एक्स लिया था, तो एक्स का स्क्वायर प्लस चार दीवार है इसलिए 4 इंटू पहला दीवार का जो ये है लेंथ है एक्स और ब्रेथ होगा एच, तो एक्स इंटू एच प्लस जो उसका अपोजिट में जो दीवार है उसका भी हो जाएगा एक्स इंटू एच प्लस ये जो सामने वाला फ्रंट में जो दीवार है उसका भी होगा एक्स इंटू एच और उसका जो अपोजिट में जो दीवार है उसका भी हो जाएगा एक्स इंटू एच। तो ऐड करके क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू एच। ओके, दिस इज आवर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। ठीक है, यही चाहिए था। ओके, अब क्या करना है? इस सरफेस एरिया को हम एस मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएट करने से पहले हम इधर एच का वैल्यू इधर से हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे इधर से। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और वॉल्यूम को वी ले लेते हैं। ठीक है। तो वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एच। इधर से हम एच का वैल्यू रिप्लेस करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो क्या होगा? इधर जाएगा तो क्या होगा? v बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एच की जगह में हमने ये लिख दिया फ्रॉम द इक्वेशन 1। ये एक्स और ये एक्स कट गया तो नीचे एक एक्स रहेगा, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4v/x। ठीक है, ये आया अपना। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा? ds/dx इक्वल टू 2x प्लस 4v माने वॉल्यूम, हो तो क्या कांस्टेंट रहेगा, बाई 1/x को अगर आप डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा मालूम है? तो क्या होगा मालूम है? मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा -1/x स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है,
तो इधर हम लिखेंगे सामने हम माइनस देते हैं, इधर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ओके, तो क्या आ गया 2x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो जानने के लिए हमें ds बाई डी एक्स को ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब x का कौन सा पॉइंट में वो मिनिमम वैल्यू देगा, कॉस्ट मिनिमम होगा, उसके लिए हमें dx बाई डी एक्स को ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़ीरो करने से क्या आ गया, ज़ीरो करने से इधर आ गया 2x इक्वल टू 4v बाई एक्स स्क्वायर, उधर चला जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, 4v बाई एक्स स्क्वायर। ये टू कट गया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा एक्स क्यूब इक्वल टू 2v, ठीक है। आई होप इतना तक समझ में आ रहा है, इक्वल टू 2v। तो इधर से x का वैल्यू क्या निकल आया, इधर से x का वैल्यू आया 2v उसका क्यूब रूट माने 1/3, ये आया आपका x का वैल्यू, ठीक है। ओके, अब ये x का पॉइंट तो मिल गया जिस पॉइंट पे कॉस्ट मिनिमाइज होगा, कॉस्ट लिस्ट मिलेगा। तो ओके, तो तब जब कॉस्ट लिस्ट होगा तब अपना सरफेस एरिया भी कितना हुआ होगा वो भी चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिर से ds बाई डी एक्स को फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या मिलेगा ds बाई डी एक्स टू इक्वल टू इसके ऊपर हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये जो अपने को मिला था ना, इस चीज़ के ऊपर हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो 2x को करेंगे, 2 रहेगा, x चला जाएगा, माइनस 4v डी बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर -2, ये 1/x स्क्वायर को ऊपर चला है तो x टू द पावर -2 हो गया, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें 2 माइनस 4v, इसका आएगा -2 और x टू द पावर -3, ठीक है, -3। तो क्या आ गया 2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8v एक्स क्यूब आया इधर से, एक्स क्यूब आया इधर से, ठीक है। चलो अब देखो x हमने क्या लिया था, स्क्वायर का साइड, साइड का भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए x का भी नेगेटिव नहीं होगा, x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कोई भी पॉजिटिव का अगर क्यूब करे तो वो भी पॉजिटिव मिलता है, दैट मीन्स ये पूरा सा जो फिगर है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये जो डबल डेरिवेटिव है सरफेस एरिया का, ये अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है दैट मीन्स क्या, हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और कौन सा पॉइंट पे मिलेगा वो तो पहले से ही पता है, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ टैंक will be minimum, ठीक है, at x इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 इंटू v 2 टू द पावर 1/3, इस पॉइंट पे, ठीक है। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करने दिया है, मिनिमम कब मिलेगा, जब जो हाइट है जिसको हमने h लिया या फिर डेप्थ, हाइट और डेप्थ सेम ही होता है, वो टैंक का विड्थ का हाफ हो जाए, ठीक है। अच्छा चलो देख लेते हैं कैसे होगा। इधर देखो इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 से हमें एक चीज़ तो मिला था ना, वो क्या था, h इक्वल टू v बाई एक्स स्क्वायर, ये चीज़ तो मिला था ना। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो हमें पता है, एक्स का वैल्यू पता है मैंने एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। ओके चलो इधर ना हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा इधर 2 टू द पावर 1/3, इधर से पुट कर देंगे, इस इक्वेशन से पुट कर देंगे, ये वाला इक्वेशन से हम पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पे पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा v टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिला हमें v बाई, ये तो हो जाएगा 2/3 और ये भी हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये v को आप अगर ऊपर उठाएंगे तो क्या मिलेगा v, ये माइनस पे आ जाएगा, ठीक है। नीचे से कोई भी पावर अगर ऊपर जाता है तो उसके सामने नेगेटिव आ जाता है, तो 1 - 2/3 और इसका आ जाएगा
2/3, ये आया अपना h, ठीक है। तो अल्टीमेटली h क्या मिला, v इक्वल टू 1/3 डिवाइड बाई 2/3, ठीक है। अब देखो इसको हम 2 नाम दे देंगे, इसको हम 3 नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्या बोला था, डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ द विथ। हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट डेप्थ ऑफ द टैंक माने एच विल बी हाफ ऑफ विथ माने एक्स, माने हमें प्रूफ करना है एच इक्वल टू एक्स बाई 2। ये आपको ध्यान रहे कि हमें ये चीज़ प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दिस, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, आप h को x से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, h बाई एक्स अगर मैं कर दूँ तो क्या मिलेगा, ऊपर h का वैल्यू v टू दी पावर 1/3 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 2/3 डिवाइडेड बाई नीचे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 2 टू दी पावर 1/3 इंटू वी टू दी पावर 1/3, ठीक है। ये तो v कट गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये 2 टू द पावर 2/3 नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। हमने एक्सपोनेंशियल में पढ़ा है, बहुत बचपन में पढ़ा है कि बेस अगर इक्वल सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो क्या होगा, ये 2/3 इंटू 1/3 ऐड होके होगा 2, ठीक है ना। तो h बाई एक्स आया ये। अब हम क्या कर देंगे, x को उधर मल्टीप्लाइड कर देंगे तो h का क्या आएगा, x बाई 2, ठीक है। यही तो हमें प्रूफ करना था और देखो प्रूफ मिल भी गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ये इम्पॉर्टेंट है 12th में बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग और एक बार रिवाइज कर लो ये चीज़, और एक बार रिवाइज कर लो। Thank you for watching my video.